तो फूलपुर के पिछले चुनाव के नतीजे के बारे में सबसे पहले हम आपको जानकारी देते हैं, जिससे आपको यहाँ की स्थिति समझने में काफी आसानी हो जाएगी। 2017 में प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट पर करीब 59% मतदान हुआ था। 2017 में इस सीट से भाजपा के प्रवीण पटेल ने जीत दर्ज की, जो कि बसपा से भाजपा में शामिल हुए थे। प्रवीण पटेल ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार मंसूर आलम को मात दी थी। तो ये पिछले विधानसभा चुनाव की हम तस्वीर आपको बता रहे हैं। वहीं अब वक्त है आपको फूलपुर विधानसभा सीट के पिछले 3 नतीजों के बारे में आपको जानकारी देने का, जिसके बाद आपको ये साफ हो जाएगा कि क्यों हम इस सीट को सपा और बसपा का गढ़ बता रहे हैं। तो देखिए, ये 3 बार का इतिहास हम आपको दिखा रहे हैं। 2007 विधानसभा चुनाव में इस सीट से प्रवीण पटेल ने बसपा की टिकट पर जीत दर्ज की थी। 2012 में इस सीट से सपा के सईद अहमद ने चुनाव जीता और 2017 विधानसभा चुनाव से पहले बसपा से सपा में आए प्रवीण पटेल ने यहां से भाजपा विधायक बने, यानी कि फूलपुर सीट पर भाजपा का परचम लहरा दिया। तो अब आपको प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट के उन बड़े चेहरों के बारे में जानकारी देते हैं जो 2022 के लिए अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। भाजपा, सपा और बसपा के कई चेहरे फूलपुर सीट के जीत का दम भर रहे हैं। वहीं इन तमाम चेहरों में पहला नंबर आता है प्रवीण पटेल का, जो कि मौजूदा भाजपा विधायक हैं और 2007 में बसपा से विधायक रह चुके हैं। फूलपुर सीट पर दूसरा बड़ा चेहरा है सपा के सईद अहमद, जिन्होंने 2012 विधानसभा चुनाव में बसपा के प्रवीण पटेल को हरा दिया था। और फूलपुर सीट का तीसरा बड़ा चेहरा भी सपा से है और वो है मंसूर आलम, जो कि 2017 विधानसभा चुनाव में रनर अप रहे हैं। तो ये 3 बड़े चेहरे हैं, लेकिन सिलसिलेवार ढंग से आपको इन चेहरों की अलग अलग मजबूती बताते हैं कि आखिर 2022 में कैसे मजबूत दावेदारी अपनी पेश कर पाएंगे, इनकी ताकत क्या है। तो इस फहरिस्त में पहला नाम आता है प्रवीण पटेल का। मौजूदा विधायक हैं प्रवीण पटेल, 2017 में चुनाव जीते और विधायक बने। 2007 विधानसभा चुनाव में बसपा से विधायक रहे, हालांकि अब हाथी की सवारी छोड़कर भाजपा में शामिल हो चुके हैं। वहीं इलाके के कुर्मी वोटर्स में प्रवीण पटेल की अच्छी पकड़ है, जो कि यहां पर बड़ी तादाद में है। तो ये प्रवीण पटेल की ताकत है। और अब वक्त है फूलपुर विधानसभा सीट के उस दूसरे बड़े चेहरे के बारे में जानकारी देने का, जो 2022 के रण में अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी का इलाके में बड़ा चेहरा माने जाते हैं। ये हैं सपा के पूर्व विधायक सईद अहमद। सईद अहमद सपा से 2012 में इसी सीट से विधायक रह चुके हैं। सईद अहमद की अल्पसंख्यक समुदाय में अच्छी पकड़ है, साथ ही यादव वोटर्स के बीच भी अच्छी पैठ है। धोखाधड़ी के केस में सईद अहमद 2017 में जेल भी जा चुके हैं, जिसकी वजह से इनका टिकट काट दिया गया था। वहीं 2022 के रण में प्रयागराज की फूलपुर सीट से तीसरा बड़ा चेहरा समाजवादी पार्टी के मंसूर आलम है, जो कि 2022 के लिए सपा से टिकट की मजबूत दावेदारी कर रहे हैं। साथ ही चुनाव में जीत का दावा भी कर रहे हैं। अब आपको इनके बारे में जानकारी देते हैं। 2017 विधानसभा चुनाव में रनर अप रहे, भाजपा के प्रवीण पटेल से हार गए। अधिवक्ता और समाजसेवी है, इलाके के लोगों के बीच अच्छी पहचान है, अच्छी पैठ है, अल्पसंख्यक समुदाय से मजबूत पैठ रखते हैं और सपा जिला संगठन में भी मजबूत दखल इनका माना जाता है। तो अब चलिए सीधे रुख करते हैं हमारे पूर्वांचल क्षेत्र के राजनीतिक जानकार और वरिष्ठ पत्रकार मनोज तिवारी जी का। सर, क्या लगता है कि 2022 में भाजपा के लिए इस सीट पर चुनौतियां कितनी है, क्योंकि ऐतिहासिक तौर से भी ये सीट बड़ी महत्वपूर्ण रही है लोकतंत्र में भारत की। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की सीट ये रही है और 2017 में प्रवीण पटेल जी को जीत मिली थी, क्योंकि भाजपा की लहर चल रही थी। और जैसा कि आपने पहले बताया कि इसके पहले भाजपा जीत नहीं पाई थी और यहाँ पर सपा का जो है ज़्यादा वर्चस्व रहा था। अगर हम सामाजिक संरचना देखें तो आज भी सपा वहाँ मजबूत दिखती है और प्रवीण पटेल जी की पकड़ तो अपने वर्ग में है, अच्छी है और उन्होंने काम भी किया है। सबसे बड़ी उनकी उपलब्धि फ्लाईओवर की मानी जा सकती है, जो फूलपुर में बहुत ज़रूरी थी। नहीं तो यहाँ पर जो है बेरोजगारी, सड़क में गड्ढे, कोई तकनीकी उद्योग ना होना, कोई तकनीकी शिक्षा का केंद्र ना होना, बड़ा अस्पताल ना होना, ये सब मुद्दे भी विपक्ष के पास है। बिल्कुल, यानी कि कुछ विकास हुआ है और कुछ मुद्दे ऐसे हैं जहाँ पर स्थितियाँ गड़बड़ हैं। सर, हमारे साथ आप बने रहिए, आपके पास आते हैं तो मुद्दों की हम बात कर लेते हैं जो 2022 के रण में प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट पर हावी रहने वाले हैं। और ये मुद्दे कौन कौन से हैं वो हम आपको बताते हैं। प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट पर पहला बड़ा मुद्दा है लिंक रोड पर गड्ढे,
जो आए दिन हादसों की वजह बनते हैं। दूसरा बड़ा मुद्दा है इलाके में गर्ल्स डिग्री कॉलेज का न होना और इसकी वजह से इलाके के लोगों में नाराजगी है। और तीसरा बड़ा मुद्दा है स्वास्थ्य सुविधा का। इलाके में पीएचसी तो है लेकिन बड़ा अस्पताल न होने की वजह से लोगों को भारी मुसीबत उठानी पड़ती है और अगर कोई दिक्कत आ जाए तो उन्हें प्रयागराज शहर इलाज के लिए जाना पड़ जाता है। तो वहीं फूलपुर से भाजपा विधायक प्रवीण पटेल का दावा है कि उनके इलाके में विकास के बड़े काम हुए, जबकि सपा नेता मंसूर आलम का आरोप है कि विधायक निधि का पैसा सिर्फ कुछ खास वर्गों पर ही खर्च किया गया है। लोगों को जो मूलभूत आवश्यकताएं थी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यकाल में केंद्र और राज्य सरकार के आशीर्वाद से हम लोगों ने जितने भी प्रस्ताव दिए थे बड़े बड़े कामों के, लगभग वह 100% काम हो चुके हैं। उनका निधि का पैसा कहाँ जाता है, कहाँ विकास होता है, हमें कहीं कुछ दिखाई नहीं देता। और ऐसा हमें लगता है कि उनका पैसा बहुत ही कुछ खास वर्ग के लोगों के लिए जाता है, आम जनता के लिए जहाँ सड़कें जाना चाहिए वहाँ नहीं जाता।